हेलो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हमने 12वीं कक्षा के गणित में एक्सरसाइज 6.3 के बेसिक और कुछ प्रश्नों को समझा था। आज हम समझते हैं एक्सरसाइज 6.4 के बेसिक को। तो देखते हैं। आपको यदि याद हो तो हमने कहा था कि पहले यूनिट में हमने पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शन में कि किसी भी फंक्शन को, किसी फलन को f(x) या y से प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसी सिद्धांत का यूज करके हम एक फॉर्मूला को यहाँ से निकाल सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जब हम x के मान को जो बदलते थे तो पूरा फंक्शन ही बदल जाता था। जैसे मान लीजिए कि हमने एक फंक्शन ले लिया f(x) = x² + 5। यदि आप देखो तो हम यदि x के जगह पे यदि हम 1 रखते हैं तो आप देखिए यहाँ पे मिल जाएगा 1² + 5 = 6। वही यदि हम x के जगह पे यदि हम 2 को रखते हैं कि x में हमने परिवर्तन किया तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2² + 5, x के जगह पे आ जाएगा 2 इक्वल हो जाएगा 2 2 जा 2² हो गया 4 + 5 = 9। तो आप देख सकते हो कि x के मान में परिवर्तन करने पर पूरा फंक्शन का मान ही परिवर्तित हो जा रहा है। तो यहाँ से हम समझते हैं कि यदि हम x में दोनों तरफ दो कंडीशन है, यहाँ पे फंक्शन f(x) के फॉर्म में, उधर में पूरा फंक्शन को हम y से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पे यदि हम x में यदि हम थोड़ा सा परिवर्तन करें, अर्थात यदि हम x के साथ थोड़ा सा परिवर्तन, यदि del(x) अल्पांश यदि इसमें हम परिवर्तन करें तो इस स्थिति में पूरा फंक्शन में थोड़ा सा परिवर्तन, पूरा फंक्शन ही बदल जाता है। अर्थात हम यहाँ पे ले सकते हैं x में परिवर्तन को यदि हम del(x) से प्रदर्शित करते हैं तो y में परिवर्तन को हम del(y) से प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसी सिद्धांत के आधार पर यदि हम इसे आगे बढ़ाएं तो हम लिख सकते हैं f(x) + del(x) इक्वल y के जगह पे, y फंक्शन के बराबर में है तो y के जगह पे हम फंक्शन को ले सकते हैं प्लस del(y). और इस प्रकार ये जो हमें प्राप्त होता है ये हमारा एक फॉर्मूला के रूप में कार्य करेगा। अब यदि हम बात करें कि अवकलज के बारे में, अर्थात dy/dx, तो इसके बारे में आपको याद हो तो हमने कहा था कि x के सापेक्ष y का अवकलज, वही यदि हम कहें कि dx/dy तो इसका अर्थ क्या होगा कि y के सापेक्ष x का अवकलज। अर्थात यदि हम कहें कि x का अवकलज y के सापेक्ष, जो नीचे है उसके लिए हम दिखा रहे हैं y के सापेक्ष, और जो ऊपर में है वो आपको इसको दिखा रहा है। ठीक उसी प्रकार x के सापेक्ष है तो ये नीचे में है और जिसके रेस्पेक्ट में है ये आ जाता है। अर्थात यदि हम इस सिद्धांत पे यदि हम कहें तो हम कह सकते हैं कि x के अवकलज को dx से प्रदर्शित करते हैं तथा dx बराबर del(x), मतलब dx के जगह पर हम प्रयोग करेंगे del(x) से परिभाषित करते हैं। dx को ही हम प्रदर्शित कर रहे हैं del(x) से, इस बात को ध्यान रखिएगा, परिभाषित करते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि हम सेकेंड टर्म की बात करें तो हम कह सकते हैं ये इसके आधार पे y के अवकल को या अवकलज भी आप लिख सकते हो को del(y) dy से प्रदर्शित करते हैं तथा इसे dy के बराबर हम चाहें तो हम del(y) भी लिख सकते थे, या dy को हम लिखना चाहें तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं dy/dx × dx। या यदि आप इसी को तोड़ो तो आप लिख सकते हो dy बराबर dy/dx × और del(x) के जगह पे हम
dx के जगह पे हम डेल एक्स को लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहता है कि dx के जगह पे आप डेल एक्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो से परिभाषित करते हैं, से परिभाषित करते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि y में परिवर्तन, यदि केवल पूछा जाए प्रश्न में कि y में परिवर्तन को ज्ञात करें या किसी भी चीज़ में परिवर्तन के बारे में कहें, तो इसका मतलब है कि वह आपसे पूछ रहा है dy के बारे में। ओके, तो यहाँ पे हम dy के जगह पे अभी हम चाहें तो dy से डेल वाई से परिवर्तित राशि से dy बराबर आप है कि इसके जगह पे भी यूज़ कर सकते थे। जैसे कि dx को डेल एक्स करते हैं तो हम यहाँ पे इसका भी यूज हम कर सकते हैं, परिभाषित करते हैं, अर्थात हम dy के जगह पे भी हम लिख सकते हैं डेल वाई बराबर dy अपॉन dx इंटू डेल एक्स। ये फॉर्मूला का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली हमारे इस एक्सरसाइज में आवश्यकता पड़ेगी इस फार्मूला का और इसका। यदि ये फॉर्मूला आपके ध्यान में है तो आप इस एक्सरसाइज को आसानी से बना सकते हैं। अब हम समझते हैं एक एग्जांपल को लेकर के इन दोनों का हम यूज़ किस प्रकार से और कैसे करते हैं। ओके, अभी हमने दो फार्मूला को समझा था। पहला था हमारा एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल एफ एक्स प्लस डेल वाई, और दूसरा फॉर्मूला भी हमने समझा था डेल वाई इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। और इन्हीं दो फॉर्मूला के आधार पे हम इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल के रूप में एक प्रश्न को बना करके देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है इसमें रूट अंडर 25.3। यदि हम इसे सॉल्व करने की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे हम जब सॉल्व करने पे आते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है। पहला तो हमें चाहिए फंक्शन। तो फंक्शन तो यहाँ से हमें सिलेक्ट करना होगा। एक चीज़ चाहिए हमें, क्या क्या चाहिए उसे हम देख लेते हैं। हमें चाहिए पहला काम एक फंक्शन चाहिए। ओके, एक चाहिए हमको x का मान, और तीसरा हमें चाहिए डेल एक्स का मान। डेल y जानने के लिए आप देखें कि डेल y के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें चाहिए। तो फंक्शन यदि हमारे पास हो जाए तो डिफरेंशिएशन तो हम ज्ञात कर ही सकते हैं, और साथ साथ डेल एक्स। तो यदि हम इन दोनों में का भी यदि हमें यूज़ करना पड़े, दोनों फार्मूला के लिए हमें इन तीन घटकों की आवश्यकता है। तो हम इन तीनों को कैसे यहाँ से ज्ञात करते हैं इस बात को हम समझते हैं। सबसे पहला कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अंदर में जैसे कि इसे हम आप लिखना चाहें तो आप इसे भी लिख सकते हो 25.3 टू द पावर 1/2। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे पावर में क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कुछ ध्यान में नहीं रखना है, और इसके जगह पे क्या करना है, फंक्शन के लिए हमने मान लिया है x। ठीक इसके बाद यहाँ पे जो पावर है वो जितना है उसी को हम यहाँ पर डाल देंगे। यदि सपोज दैट यहाँ पे रहता 25 या पावर में यदि हम यहाँ पे क्वेश्चन में 3/2 भी रहता तो यहाँ पे 3/2 ले लेते हैं। यहाँ पे यदि 5/2 रहता तो यहाँ पे 5/2 ले लेते हैं। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे 1/10 है तो यहाँ पे आप 1/10 को ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको केवल ये बेस, इसका जो है बेस के जगह पर x रख देना है, और जो भी इसका पावर होगा उस पावर को सीधे डायरेक्टली यहाँ पे हमको डाल देना है। तो इस प्रकार से आप कुछ भी रहे पावर में उसे आप डायरेक्टली रख देना है। अब दो बातें यहाँ पर आती है। पहला x, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है। तो यहाँ पर हम देखें तो डिनोमिनेटर में 2 है। तो बताइए कि किसी संख्या के पावर 2 अर्थात यदि वर्ग करें तो वर्ग करने पर इसके पास में पहुँचना चाहिए। तो आपको पता है कि 25 तो खुद में वर्ग है, तो इसके पास में 25 आ जाती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x का मान जो हमें लेना होगा वह लेना होगा 25। हमें क्या करना है, सीधा सा x के काम के लिए, x के सिलेक्शन के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि पावर 2 करने पर जो इसके डिनोमिनेटर में है, इसके जो पावर में फंक्शन में बेस का जो पावर प्रश्न में जो भी दिया था उस पावर में डिनोमिनेटर में क्या है, हर में क्या है, उस हर को रखने पर ऐसा हमको लेना है संख्या कि जिसका हम पावर यदि हम 2 करें तो इसके पास में पहुँच जाए।
यदि हम 5 को लेते हैं तो 5 का स्क्वायर करने पर 25 आता है जो इसके पास में है। तो हम x के जगह पे ले लेंगे 25। और डेल एक्स को लेने के लिए डेल एक्स कलेक्ट करना, थोड़ा सा आपको इसी में थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। और डेल एक्स के लिए आपको सीधा सा काम करना है कि जो इसका बेस है, ठीक है, रूट के अंदर में, इसमें से ये जो हमने x का मान लिया है इसको उसमें से घटा करके लिख देना है। यदि इसमें से इसको घटाया जाए तो हमें मिलेगा 0.3। और इस प्रकार से आप फंक्शन x का मान और डेल एक्स का मान तीनों को आप ले सकते हो। अब यहाँ से हम काम करना स्टार्ट करेंगे, चूँकि एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल होता है एफ एक्स प्लस डेल वाई। तो इसलिए यहाँ से हमें मिल जाएगा एफ, फंक्शन को देखें तो यहाँ पर देखिए एफ है तो एफ एक्स के जगह पे हमें इतना रखना है। तो यदि हम रखें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स टू द पावर 1/2 इक्वल है तो इक्वल एफ एक्स फंक्शन हमारे पास है एक्स टू द पावर 1/2 प्लस डेल वाई, और डेल वाई का मान हमें अभी ज्ञात नहीं है, अभी हम इसे छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ से यदि हम देखें तो x का मान हमने माना है यहाँ पे 25, तो ये आ गया आपका 25, प्लस है तो प्लस, और डेल एक्स का मान 0.3 है तो 0.3 टू द पावर 1/2। या आप इसे लिख सकते, इतना को हम इतना ही डायरेक्टली अभी लिख रहे हैं 1/2, या आप चाहो तो x का मान जो हमने लिया है इसको डाल देते हैं। x का मान 25 का पावर हो गया 1/2 प्लस डेल वाई है तो डेल वाई। अब यदि आप इसे देखें तो आप दोनों को ऐड करने पर आपको मिलेगा 25.3, और आपको पता है कि पावर में जो है 1/2 को हम रूट के रूप में लिख सकते हैं। तो आप देखें कि जो प्रश्न में दिया था वही मान आपका LHS में आ जाएगा। यदि सेम टू सेम यदि आ रहा है इसका मतलब आपका इतना तक का प्रोसेस एकदम सही है। फिर यदि हम इधर में तोड़ें इसको तो 25 का वर्गमूल तो आसान है, क्योंकि हम तो इसी के रूप में इसको सेट ही करते हैं। यही तो आपको ध्यान रखना है कि हम x का मान कौन सा लें, डिनोमिनेटर में जो है उसके अनुसार हमको लेना है। तो लीजिएगा तो ये तो ऑटोमेटिक आपको कन्फर्म एक संख्या मिल जाएगी। प्लस में डेल वाई है तो डेल वाई, और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से देखें तो जो हमारा प्रश्न में पूछा था वो भाग हमारा LHS आ जाएगा, और RHS में ये मान आपको आसानी से एक संख्या के रूप में मिल जाएगी, और डेल वाई एक ठो आ जाएगा। अब डेल वाई के लिए हमारे पास सेकेंड फार्मूला है। सेकेंड फार्मूला क्या है इसे हम देखते हैं। चूँकि डेल वाई इक्वल होता है dy/dx इंटू डेल एक्स, तो इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं डेल वाई इक्वल जो भी हमारा फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन। तो फंक्शन हमारे पास है x टू द पावर 1/2, इसको डिफरेंशिएट करना होगा, और इनटू में डेल एक्स का मान हमारे पास है 0.3। तो डेल वाई का मान आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंस तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, डिफरेंशिएट करना आपने पीछे सीखा है, इनटू में 0.3 है तो 0.3 इक्वल 1/2 रूट अंडर इसका मान हो गया आपका एक्स का मान है 25, और ऊपर में मल्टीप्लाई हुआ तो 0.3, या यहाँ पे हम यदि लिखें हैं तो डेल वाई का मान आपको मिल जाएगा 0.3/2 इंटू 5, या डेल वाई इक्वल 0.3 में 5 to 10 से हम यदि मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो होगा 0.03। अब इस डेल वाई के मान को यदि हम समीकरण 1 में डाल दें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 में डेल वाई का मान रखने पर यदि हम इस मान को यहाँ पर रख दें तो हमें मिलेगा रूट अंडर 25.3 इक्वल 5 है तो 5 प्लस डेल वाई का मान 0.03, अर्थात आपका आंसर होगा 5.03, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप इस एक्सरसाइज के प्रश्नों को बना सकते हैं। इसी क्वेश्चन के पैटर्न पे आपके बहुत सारे प्रश्न हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी के और भी प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय।